जब से भारत ने घोषणा की है कि दिसंबर महीने में जब G20 की प्रेसिडेंसी एक साल के लिए भारत के पास आ जाएगी तो हम अपने कार्यकाल के दौरान कई सारी मीटिंग्स को कश्मीर में करवाएंगे। इस घोषणा के बाद से ही कश्मीर मुद्दा एक बार फिर इंटरनेशनल मीडिया में काफी डिस्कस किया जाने लगा है। अगर भारतीय सरकार सच में G20 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स को कश्मीर में होस्ट करने का फैसला करती है तो फिर उस केस में कौन सा देश उस मीटिंग को अटेंड करने कश्मीर आता है और कौन सा देश कश्मीर में होने वाली मीटिंग को बॉयकॉट करेगा, ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि तभी पता चलेगा कि कौन सा देश कश्मीर मुद्दे के ऊपर आज की डेट में भारत के साथ खड़ा है और कौन सा नहीं। उस मीटिंग में आना यानी कश्मीर के ऊपर भारत का साथ देना, और मीटिंग में ना आना बॉयकॉट करना यानी कश्मीर के ऊपर भारत का साथ ना देना। पिछले कुछ महीनों से देखने को मिल रहा है कि कश्मीर में कई देशों का इंटरेस्ट अचानक से जाग उठा है। कभी अमेरिका का एम्बेसडर पीओके जा रहा है, कभी जर्मनी की विदेश मंत्री को लगता है कि जर्मनी को भी कश्मीर की बात करनी चाहिए, तो वहीं यूएई की तरफ से श्रीनगर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स की शुरुआत की जा रही है और कश्मीर में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जा रही है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि न्यू दिल्ली में जो अमेरिका की एम्बेसी है, वहाँ के कई सारे अमेरिकन डिप्लोमेट्स हाल ही में श्रीनगर का दौरा करने के लिए गए थे। अब इन सब के बीच कश्मीर में साउथ कोरिया की भी एंट्री हो गई है, लेकिन खास बात यह है कि साउथ कोरिया के स्टेप से भारत को फायदा होने वाला है, ना कि कोई नुकसान, क्योंकि इस विजिट में और जो अमेरिका के डिप्लोमेट्स ने हाल ही में विजिट की थी उसमें काफी डिफरेंस है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रिपब्लिक वर्ल्ड इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक साउथ कोरिया के एनवॉय कश्मीर विजिट करने गए थे और उन्होंने इंडिया और साउथ कोरिया के टाइज को मजबूत करने के ऊपर जोर दिया। साउथ कोरिया के जो भारत में एम्बेसडर हैं, उनका नाम है चांग जे बॉक। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि वो अपनी टीम के साथ कश्मीर के श्रीनगर गए थे। उनकी ये विजिट पूरी तरह से प्लान थी, यानी भारतीय सरकार को इस बात की खबर थी कि साउथ कोरियन एम्बेसडर 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक श्रीनगर में जाने वाले हैं। इवन भारतीय सरकार की मदद से श्रीनगर में ऐसे कुछ कार्यक्रम हुए, मीटिंग्स हुई, जिनमें साउथ कोरियन एम्बेसडर ने हिस्सा लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चांग जे बॉक ने श्रीनगर में कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर के साथ मीटिंग की। इसके अलावा वो जम्मू कश्मीर पॉलिसी इंस्टीट्यूट के ऑफिस बेयरर्स और स्टाफ के साथ मुलाकात करने भी गए थे। इस दौरान उन्होंने भारत और साउथ कोरिया के बीच बायलैटरल कोऑपरेशन को मजबूत करने और कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या जरूरतें हैं उसके ऊपर चर्चा की। खास बात यह रही कि उन्होंने कश्मीर विजिट के दौरान न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत की, बल्कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर भी गए। वहाँ पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और डीन के साथ मुलाकात की और साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के स्टूडेंट्स को भी संबोधित किया। उनको साउथ कोरिया और भारत के रिलेशंस की इंपॉर्टेंस के ऊपर एक गेस्ट लेक्चर भी दिया। साउथ कोरियन एम्बेसडर ने अपनी तरफ से मैसेज दिया कि भारत के स्टूडेंट्स के लिए साउथ कोरिया ग्लोबल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत पहले से ज्यादा एडमिशंस दे रहा है। भारत के स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए साउथ कोरिया भी जा सकते हैं। दोनों देशों के लोग आपस में कोलैबोरेटिव रिसर्च, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप एवेन्यूज शुरू कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इस विजिट को कहा जा सकता है कि ये साउथ कोरिया और इंडिया के लोगों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन और भी ज्यादा मजबूत करेगी, ना कि अमेरिका के डिप्लोमेट्स की श्रीनगर विजिट, जिन्होंने कश्मीर में जाकर ना कोई पब्लिक गैदरिंग अटेंड की और ना ही अभी तक ये बताया गया है कि श्रीनगर जाकर अमेरिका के डिप्लोमेट्स ने मीटिंग किसके साथ की थी। जैसा कि हम सबको पता है कि दिसंबर महीने में जब G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास आ जाएगी तो भारतीय सरकार प्लान कर रही है कि कश्मीर में हम कई सारी मीटिंग्स करवाएंगे, जिसके चलते G20 सदस्य देशों के मिनिस्टर्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और डिप्लोमेट्स को मीटिंग अटेंड करने के लिए कश्मीर आना पड़ेगा। अब ऐसे में क्या कोरियन एम्बेसडर की इस तरह की कश्मीर विजिट को भारतीय सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, हाँ या फिर ना? कश्मीर में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।